हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको आपका यूट्यूब चैनल स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। तो आज मैं लेकर आया हूँ झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है झारखंड का भौगोलिक परिचय। इस चैप्टर से आपको 6 से 7 प्रश्न आता ही आता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें और 7 नंबर अपने कब्जा में कर लें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि झारखंड का भौगोलिक परिचय हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे झारखंड राज्य भौगोलिक जो विस्तार है, झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार वो कितना है उत्तरी अक्षांश में और कितना है पूर्वी देशांतर में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, ताकि इस तरह के आपको झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए तैयारी के लिए हमेशा आपको सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार कितना है। तो 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, तथा 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो आप इसको याद रखेंगे कितना, 21 डिग्री से 58 मिनट, 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दो चीज़ आपको याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछता है। अगला है, यह राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूछा गया है, देखिए स्टार लगा हुआ है, यानी कि पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है कि बताइए झारखंड विश्व के किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में है। किस में है? उत्तरी गोलार्ध में है। आगे चलते हैं हम लोग। दिया गया है, इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो अब जिस समय झारखंड और बिहार एक ही में था, तो फिर 2000 ईस्वी में जब अलग हुआ झारखंड, तो पूरा का 100% का 46% भाग झारखंड लिया और 54% भाग बिहार लिया। ठीक है, ये पूछा जाता है कि झारखंड कितना भूभाग लेकर के अलग हुआ, तो 46%, याद रखेंगे। आगे है, देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है। पूछता है एग्जाम में कि झारखंड भारत का कितना नंबर का राज्य है, तो 28वां राज्य है, और यह पूर्वी भाग में है, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है झारखंड राज्य। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटा नागपुर पठार तथा संस्थान परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, जबकि संस्थान परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यानी कि छोटा नागपुर जो है झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा भाग है, जबकि संस्थान परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, आप समझ गए। आगे है, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। पूछा गया प्रश्न है कि झारखंड का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण कितना है। तो उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए तो 380 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन जब अगर वही दक्षिण से पश्चिम से पूरब किया जाए तो पश्चिम से पूरब 463 किलोमीटर है। ये प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 463 किलोमीटर है। आप इसको ठीक से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। समझ गए। तो ये पूछा गया कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो ऑप्शन में रहेगा आपको 79,714 किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है, तो 2.42%। यानी कि एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको ठीक से पढ़ ले, लास्ट तक वीडियो जरूर देख ले, ताकि आपको 6-7 नंबर इसी से आएगा। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 15वां राज्य है। कितना है? अगर भारत में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो भारत का 15वां राज्य कौन है? झारखंड है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद हुआ था इसका। ठीक है, आगे है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या जो है कितनी है, बताइए आप लोग। तो ये जनसंख्या कितनी है?
3,29,88,134 है, जो देश के कुल जनसंख्या का 2.72% है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि देश के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड का जनसंख्या है, तो 2.272%। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य देश में 14वां स्थान पे है। क्या स्थान पे है? 14वां स्थान पे है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगला है, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ये भी पूछा गया है पिछले बार सीजीएल में कि झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कुल कितने राज्यों से स्पर्श करती है, तो 5 राज्यों से। कौन कौन है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। 5 राज्य हो गया। अब आगे है, झारखंड एक स्थलबंध अथवा भू अवशिष्ट राज्य है, यानी कि लैंड लॉक्ड है। इसमें किसी तरह से समुद्र की अवस्था नहीं है। इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। भारत के अन्य स्थलबंध राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा है, यानी कि टोटल 4 राज्य जो है झारखंड में वो क्या है? स्थलबंध है। ना तो वो किसी देश से लगता है और न ही समुद्र से लगता है। ठीक है, आगे है, कर्क रेखा झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, आप याद रखिएगा। यह राज्य लातेहार, देखिए सीजन में पूछा गया है, अभी पूछा गया फिलहाल में कि झारखंड में कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और कौन कौन राज्य कौन कौन सा जिला है। ठीक है, झारखंड में कुल कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और कौन कौन सा जिला है, तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला और रामगढ़, रांची, यानी कि कितना राज्य हो गया? 1 2 3 4 5, यानी 5 राज्यों से होकर 5 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब आगे है, झारखंड राज्य की आकृति कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि झारखंड राज्य की आकृति कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है। ठीक है, आगे है, झारखंड राज्य में आर्कियन काल की ग्रेनाइट नीच से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्कल्प काल की नवीन जलोढ़ मृदा की तक पाई जाती है। राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशाओं में है। शिवभूमि में स्थित चट्टान की एकमात्र ऐसी चट्टान है जिसका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाट है। यह पूछता है कि छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो पाट है, आप याद रखिएगा। यहाँ वनों व आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, कौन सा है? पारसनाथ है, जो जिसको बोलते हैं हम लोग समेत शिखर। क्या बोलते हैं? समेत शिखर। ठीक है, आगे है, सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती है। कैसा है? बरसाती है, तथा गर्मी के दिन में प्राय सूख जाती है। झारखंड की बहुत सी नदियाँ हैं जो गर्मी में सूख जाती है और बरसात में चलती है। झारखंड में अनेक जलप्रपात तथा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं जो झारखंड के जल संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है तथा इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं का द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा होती है, आप याद रखेंगे। ये भी पूछता है कि झारखंड में किस मानसून के द्वारा वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा होती है। अगला है, 2021 में पूर्वी सिंहभूम में राज्य में सर्वाधिक वर्षा जिला वाला था। 2021 में जो है राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा हुआ था पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, चट्टान के अपक्षण से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यह यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। कैसा है? अवशिष्ट प्रकार की है। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल भूभाग के 29.76% वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भाग पर वन पाए जाते हैं। कितना? मतलब पूरा भूभाग का 29.76% वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है,
वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य कार्बन स्टॉक 77.29 टन प्रति हेक्टेयर है। पठारी क्षेत्र एवं सिंचाई सुविधा के अभाव के कारण इस राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। राज्य के संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है। आगे है, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाओं को झारखंड के सर्वाधिक 10 जिलों से स्पर्श करती है। तो बिहार राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य, ये दोनों राज्य जो है झारखंड के 10 जिलों से स्पर्श करती है, आपको पता होना चाहिए। आगे है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य का एकमात्र जिला गढ़वा है। उत्तर प्रदेश जिला राज्य जो है झारखंड के एकमात्र जिला को स्पर्श करती है, जिसका नाम है गढ़वा। ठीक है, जो पश्चिम में है, झारखंड के पश्चिम में। नेक्स्ट है, गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों से लगती है। किसको किसको? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। यानी कि झारखंड की एकमात्र ऐसा जिला है जिसका सीमा 3 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से लगती है। खूंटी तथा लोहरदगा ही ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। देखिए, खूंटी और लोहरदगा ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे और सबसे बड़े जिले के बात करेंगे हम लोग। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। कौन कौन? पश्चिमी सिंहभूम, जिसका क्षेत्रफल है 7,224 वर्ग किलोमीटर। गुमला है सेकेंड नंबर पे, जिसका क्षेत्रफल है 5,360 वर्ग किलोमीटर। अगला है रांची, जिसकी बात करें हम लोग तो उसका क्षेत्रफल है 5,097 वर्ग किलोमीटर। और बात करें सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले की, तो उसमें पहला आता है रामगढ़। रामगढ़ की क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी कि 1341 वर्ग किलोमीटर। लोहरदगा की बात करें तो 1502 वर्ग किलोमीटर। और पाकुड़ की बात करें तो 3 नंबर पर आता है, जिसकी क्षेत्रफल है 1801 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिले। ठीक है, अब देखिए हम लोग बोले थे कि झारखंड के जिले जो है 5 राज्यों से स्पर्श करती है। तो वो 5 राज्य कौन कौन है? पहला है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि बिहार से कौन कौन सा जिला स्पर्श करती है। तो पहला है गढ़वा, चतरा, पलामू, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये 10 जिले बिहार राज्य को स्पर्श करती है। अब दूसरा में आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी 10 जिलों से स्पर्श करती है। कौन कौन है? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। अब बात करें उड़ीसा के, तो उड़ीसा जो है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, यानी कि 4 राज्यों से स्पर्श करती है। अगला बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा से स्पर्श करती है। अब बात करें छत्तीसगढ़ को और उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश एकमात्र जिला गढ़वा को स्पर्श करती है। मतलब सबसे कम स्पर्श करने वाले राज्य को कहा जाए तो उत्तर प्रदेश है। मात्र एक जिला को, किसको? गढ़वा को स्पर्श करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसका PDF ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।